हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफी लंबे टाइम के गैप के बाद और जो रेगुलरिटी नहीं थी उस समय से मैं सॉरी कहते हुए ये वीडियो जो मैं लेके आया हूं, ये है आपका जो रियल वर्क काम होता है आपके ऑफिस में। आप जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा डेटा आपको मिल जाता है जहां पे आपके एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले, यदि आप हमारे वीडियो देखे हुए हैं तो उसमें मैंने आपको ऑफसेट, इंडेक्स, वीलुकअप, 2D वीलुकअप, 3D वीलुकअप, कई सारे सम, सब टोटल, एग्रीगेट, एड्रेस, इनडायरेक्ट, मैंने सारे फॉर्मूले आपको सिखा दिया। बट प्रॉब्लम अब क्या है कि नेक्स्ट लेवल का जो प्रॉब्लम है कि आप उसको यूज कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे और कैसे यूज होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो एक्सेल कम जानते हैं बट वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, और आप अच्छा खासा एक्सेल जानते हुए भी उतना नहीं कर पाते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? तो आज से एक न्यू अप्रोच के साथ, नए तरीके से मैं आपको डेटा एनालिसिस, जो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड उसको मैं हाई लेवल तक यानी पावर बीआई रिपोर्टिंग तक ले जाऊंगा। बट पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। जो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की बात है, हर जगह है। जो पहले आप देखते थे कि एमआईएस का जॉब होता था, आज एमआईएस रिपोर्टिंग का कोई जॉब नहीं है मार्केट में। सब कुछ शिफ्ट हो गया डेटा एनालिटिक्स पे। तो क्या डिफरेंस है आपके एमआईएस के रोल में और क्या नया एडिशन हुआ है डेटा एनालिटिक्स के जॉब में, ये चीज समझने वाली बात है। तो सबसे पहले मैंने एक डमी डेटा सेट बनाया हुआ है, और ये डेटा सेट आपको मिल भी जाएगा। आप मुझे कमेंट्स करना इस वीडियो के नीचे, अपना मेल आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो डेटा है उसमें मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। मैंने कुछ इनवॉइस डेट रख लिया, उसके अगेंस्ट हमने इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस अमाउंट, देन क्लाइंट, हम कितने दिन का क्रेडिट लिमिट दे रहे डेज में, उसके बाद वो कब पेमेंट ड्यू हो रहा है, कब हमें उसका पेमेंट मिल रहा है और कितना मिल रहा है, यानी कि हमने जितना इनवॉइस किया उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थर्ड वन इज कि आपका सप्लायर कौन था, उस सप्लायर को आप कब पेमेंट कर रहे हो और कितना पेमेंट कर रहे हो। ये सारे डिटेल है। अब आप सोचो, यदि ये डेटा मैं आपको आपके साथ शेयर करूं तो आप इसमें क्या क्या देखना चाहोगे। सोचो, आप क्या ऐसे मैट्रिक्स है जो आप इसको देखना चाहते हो, इसको आप एनालाइज करना चाहते हो। तो अब देखिए, मैंने इसके कुछ टास्क लिखे हुए हैं। मैं अब दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, दैट इज अ टास्क पेज। यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे 12 टास्क लिखा हुआ है, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है। जो एक्सेल में कैसे होगा मैं उस पर बाद में आता हूँ, पहले आप भी समझ लो। ये जो वीडियो होगा, ये टॉप 6 जो मैट्रिक्स है, स्टार्टिंग के 6, उसको हम सॉल्व करेंगे। और जो इसका सेकेंड पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो, सेम थर्सडे नेक्स्ट वीक, उसमें मैं नेक्स्ट 12 जो 6 रहेगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि एवरेज इनवाइस अमाउंट। अब एवरेज इनवाइस अमाउंट क्या होता है, पहले आप इस पे आओ। देखिए, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस मैट्रिक्स को समझो, क्यों हमें मैट्रिक्स हमें क्यों कैलकुलेट करना है। अब क्या है कि एवरेज इनवॉइस क्या है। यदि आप इस डेटा को सिलेक्ट करो तो आप यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। आप देखो, मिनिमम इनवॉइस अमाउंट क्या है, 800। मैक्सिमम क्या है, 3500। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है 800 से स्टार्ट होता है और 3500 तक जाता है। बट जो आप इनवॉइस करते हो क्लाइंट को, वो कहाँ पे आपका फॉल करता है, 1813, यानी कि 1813 रुपया, ये जो आपका आ रहा है यहाँ पे फॉल करता है। यानी कि आपका जो एवरेज इनवॉइसिंग है, यानी कि जितना भी आपने इनवॉइस किया है अब तक, वो आपका एवरेज। एवरेज क्या होता है कि आपका टोटल इनवॉइस का कितना अमाउंट है, और उसको आपने डिवाइड कर दिया आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हैं, तो उससे आपका यहाँ पे एवरेज आ गया 1813। ठीक है। अब सॉल्व पेज पे चलते हैं। इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, एवरेज का फॉर्मूला आपने यूज किया, और आपने डेटा कॉलम सी टू कॉलम 46, जो आपका रेंज ये है, आपने यहाँ पे रेंज पिक कर लिया। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, 1813 आपका यहाँ पे आ रहा। और यदि आप सॉल्व पेज पे आओगे तो आपका सेम है। ये बिल्कुल ही आसान है, तरीका है, बट ये एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, एवरेज कैलकुलेट, आपको आप बोलोगे यार एवरेज सीखने के लिए क्या जरूरी है, मुझे तो एवरेज आता है। बट जरूरी ये नहीं कि आपको एवरेज का फॉर्मूला आता है। जरूरी ये है कि आप उस एवरेज को कहाँ पे प्रेजेंट करते हो,
और क्या बताना चाहते हो उस अपने डेटा से। अब जो मेरा ये डेटा था, जो अब पहले आप ये देख रहे थे, उसमें अब मेरा एक मैट्रिक्स ये क्लियर हो गया कि भाई मेरा जो एवरेज इनवॉइसिंग है दैट इज 1800। यानी कि जो मेरा इनवॉइस होता है, चाहे वो मिनिमम वैल्यू 800 हो चाहे मैक्सिमम 3500, बट एवरेज क्या है, 1800 है। सेकेंड टास्क, टोटल इनवॉइस बाय क्लाइंट। अब आपने हर एक क्लाइंट को कितना कितना बिल किया हुआ है इनवॉइस। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास इनवॉइस है, आपके पास इनवॉइस अमाउंट है। तो आप एक तरीका तो ये है कि सिंपल आप इस डेटा को सिलेक्ट करो और एक पेवेट क्रिएट कर लो। बट मैं अभी पेवेट पे नहीं जा रहा हूं, मैं उसको पेवेट को अलग तरीके से समझाऊंगा, ये पूरा वर्किंग पेवेट पे भी होगा। बट यदि आप फॉर्मूला जानते हो, आप क्या करोगे, यूनिक फॉर्मूले के हेल्प से जो नए यूजर हो, ऑफिस 365 जिनके पास है, वो यूनिक फॉर्मूले से इन कस्टमर को यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। बट डोंट वरी, जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है, वो क्या करेंगे, उनका दो तरीका है। पहला तो ये है कि आप इस डेटा को कॉपी करिए, किसी नए सीट पे ले जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और आप डेटा वाले टैब पे जाइए, जस्ट कम हियर, डेटा सेलेक्ट करिए और रिमूव डुप्लीकेट्स कर दीजिए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल तरीका। अब आप देखो, ये 4 क्लाइंट आपके पास यहाँ पे आ गए, जो मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ, करेक्ट। तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। आगे चलते हैं कि अब इसका इनवॉइस अमाउंट कैसे लें। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सम इफ फंक्शन। देखिए यहाँ पे सम इफ के साथ भी जा सकते हो और सम इफ्स के साथ भी जा सकते हैं, तो मैं सम इफ सी रखता हूँ और जस्ट सिलेक्ट इनवॉइस अमाउंट, देन सिलेक्ट क्लाइंट नेम और कम बैक टू हियर। आपका क्राइटेरिया रेंज ये हो गया और जस्ट एंटर। ये आपका पर क्लाइंट आपका इनवॉइस हो गया। अब आप इसको चाहो तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे मूव कर दिया, इसको यहाँ पे मूव कर दिया और इसको यहाँ पे मूव करके, नहीं सॉरी सॉरी, एक क्लाइंट आपका मिस हो गया, यानी कि 20, यानी कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। अब आप देखो, फर्स्ट पे आपका एबीसी 30,000 के साथ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड पे आपका आना चाहिए पी क्यू आर, सो जस्ट सिलेक्ट हियर, सेकंड ये आना चाहिए। थर्ड आपका आना चाहिए एक्स वाई जेड, ठीक है। और फोर्थ आना चाहिए एल एम एन जेड। जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट। तो एक ये भी तरीका है, देखिए। अब पहले जो मैंने किया था कि मैंने क्लाइंट बाय क्लाइंट मैंने इनवॉइस अमाउंट डाल दिया, बट जो अब मैंने इसमें ऐड किया, क्या कर दिया, मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया कि जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, जिसको मैंने सबसे ज्यादा इनवॉइस किया हुआ है, वो सबसे ऊपर आ रहा है, और जिसको मैंने सबसे कम किया वो सबसे नीचे आ रहा है। तो ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। जस्ट गो टू ऑन थर्ड क्वेश्चन, एवरेज क्रेडिट डेज। अब ये क्या मतलब है, देखिए आप जब यहाँ पे आते हो, तो क्रेडिट डेट इसका मतलब क्या होता है, आपको मार्केट में रहना है तो आपको क्रेडिट तो देना होगा अपने क्लाइंट को, कि आप इतने दिन के बाद हमें पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगला बंदा भी सामान बेचेगा, उसके बाद पैसे आएगा, उसके बाद आपको देगा। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि कैसा क्लाइंट है आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, आपको सप्लायर को कब पेमेंट करना है, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप क्रेडिट डेज डिसाइड करते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपने किसी को 15 डेज का दे दिया, किसी को 30 डेज दिया, किसी को 60 दे दिया, किसी को 90 भी दे सकते हो। अब आप देखना चाहते हो कि मेरा एवरेज क्या है, यानी कि आज मैं ब्लाइंडली कोई किसी भी क्लाइंट पकड़ूं, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ूं, तो आज मैं सेल करूंगा तो मैं ये कितने दिन के बाद मेरा पैसा उसके पास ड्यू हो जाएगा। वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पेमेंट ड्यू हो जाएगा कि मैं मांगने के लिए उस कंडीशन में आ जाऊंगा कि मैं उससे पैसे मांग सकता हूँ, भाई पेमेंट दे दे। अब किसी का 60 है, किसी का 15 है, किसी का 45, किसी का 60 है, बट जब आप एवरेज आउट करते हो, तो क्या होता है कि आप ब्लाइंडली बोल सकते हो कि मेरे कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने दिन का क्रेडिट लिमिट आता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है। तो जस्ट गो हेयर एंड सिलेक्ट इट, जस्ट कम हेयर एंड जस्ट सिलेक्ट हियर। तो 37, यानी कि 37 डेज। अगेन आप देखिए, यहाँ पे हमने एवरेज किया, बट यहाँ पे डेज भी साथ में आ रहे हैं, क्योंकि आप जो एवरेज क्रेडिट डेज दे रहे हो उसका यूनिट क्या है, डेज है। तो आप इसको इस तरह के, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, आप क्या करो, यहाँ पे हैज एंड इसमें डबल कोट्स में डेज लिख दो,
यानी कि इतने दिन का। अब क्या होगा कि इसके साथ डेज वर्ड ऐड हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन के लिए है, यहाँ पे कोई वैल्यू में नहीं है, फॉर्मूला में हमने डेज ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। जस्ट कम टू ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ इनवॉइसेस पेड ऑन टाइम। ओके, सो देखिए, अब आपका पेमेंट ड्यू है, इसमें से आपको कब का पेमेंट किसने किया ये है, यानी कि ये वो सारे लाइंस हैं या इनवॉइसेस है जिसका पेमेंट आपको आ गया है। अब आप चाहते हो कि कितने इसने पेमेंट किया है, 11 का पेमेंट हुआ, बट आप ये देखना चाहते हो कि कितने लोगों ने या कितने परसेंट सेल इनवॉइस का हमारे पास क्या होता है, पेमेंट टाइम या बिफोर ड्यू डेट आ जाता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया हुआ है। जस्ट गो हेयर एंड अनहाइड इट। ये डेटा जो मैं आपको दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं साथ में। हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, हमने कहा है कि यदि आपका ये जो G2 है ये ब्लैंक है, ब्लैंक है इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें पेमेंट ही नहीं किया, तब तो उसको हम इग्नोर ही कर दें, यानी कि जिस इनवॉइस का हमारे पास पेमेंट ही नहीं है उसको क्या करना। फिर हमने सेकंड यहाँ पे लिखा है कि हमारा F2 यानी कि जो पेमेंट ड्यू डेट है वो क्या है, बड़ा है, यानी कि पहले पेमेंट हो गया है या उसके बराबर है या इक्वल है। तो हमने ये सिंबल लिया हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, किससे, रिसिप्ट डेट से, यानी कि पेमेंट डेट क्या है कि आने वाला था बट उससे पहले पेमेंट हो गया या उसी दिन पेमेंट हो गया। तो वहां पे क्या कमेंट्स लिखा हुआ आ जाए, पेड ऑन और बिफोर टाइम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई नहीं है, सिर्फ एक मार्किंग है। और यहाँ पे यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ब्लैंक आ जाएगा इफ। और इस ब्लैंक दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इफ आप दूसरे वीडियो हमारे रेफर कर सकते हैं जहां पे इफ मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आप समझिए कि जहां पे रिसिप्ट डेट नहीं है उसको तो इग्नोर ही रखना है, और जहां पे रिसिप्ट डेट है वहां पे ये चेक करना है कि रिसिप्ट डेट क्या है, पेमेंट डेट से पहले का है या उसी दिन का है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जहां जहां कमेंट आया हुआ है, जस्ट सिलेक्ट इट, यानी कि 19 अगस्त को आना था पेमेंट बट आया कब, 15 को, सेम डे आ गया। ये आपका 4 को आना था, 25 को आना था, 4 जनवरी, 25 जनवरी, 5 मार्च, यानी कि उससे सब पहले का ही डेट है ऑलमोस्ट। कितने अकाउंट, इनका 9 अकाउंट है। सो मैंने यहाँ पे आप आओ, तो मैंने अगेन कॉन्टिफ फंक्शन यूज किया हुआ है कि हमने L2 कॉलम जो नया कॉलम इंसर्ट किया वहां पे हमने ये चेक किया कि किस किस कॉलम में पेड ऑन बिफोर टाइम का कमेंट्स डाला हुआ है, करेक्ट, उसका काउंट 9 है। और टोटल इनवाइस क्या, क्यों, बिकॉज मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। टोटल इनवाइस का काउंट क्या है, आप इसको सेलेक्ट करो, 45। ठीक है, जस्ट कम टू सोल्व पे, यहाँ पे हमारे पास 45 है। यहाँ पे मैंने कॉन्ट ए यूज किया है, कॉन्ट नहीं यूज किया। अब कॉन्ट क्या करता है, नंबर को काउंट करता है, कॉन्ट ए क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है। एक चीज, सेकंड चीज ये कि मैंने B1 से नहीं लिया बिकॉज B1 में क्या है, हेडर है, तो हेडर भी काउंट हो जाएगा, इसीलिए मैंने B2 से लिया हुआ है। और ये 9 मैंने आपको बताया। तो इन दोनों का जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 20%, यानी कि आप जितना भी इनवाइस कर रहे हो उसका 20% पेमेंट जो है आपको ऑन टाइम या बिफोर ड्यू डेट आ जाता है। ओके, now moving to next task, that is the fifth, average delay in payment days। अब देखिए, यहां पर भी ध्यान रखना है कि जिन्होंने आपको पेमेंट किया है और उन्होंने लेट पेमेंट किया है तो उन्होंने कितना लेट किया, जिसने नहीं किया दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट जिसने किया और लेट किया तो कितने दिन लेट पेमेंट उन्होंने किया। तो जस्ट कम हियर, मैंने यहाँ पे दूसरा लिया है, डिले मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए फॉर्मूला, इसको समझते हैं। पहला कि भाई उसका पेमेंट जो है बिफोर टाइम है तो इग्नोर कर दो, तो आप यहाँ पे आ जाओ। G2 यानी कि जिसने पेमेंट ही नहीं किया उसको तो आप इग्नोर कर दो, उसको तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। सेकंड L2 यानी कि ये जो L2 है वो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, यदि कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, G2 माइनस F2, G2 माइनस F2 यानी कि पेमेंट सॉरी रिसिप्ट डेट माइनस पेमेंट डेट, रिफ्लेक्ट है ना, यानी कितना लेट कर रहा है नंबर, और अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, यानी कि उस बंदे ने आपको पेमेंट किया हो, पहला कंडीशन, और सेकंड कंडीशन वो बिफोर ड्यू डेट या एज ऑन ड्यू डेट नहीं किया हो, यानी लेट पेमेंट किया हो। दो कंडीशन फुलफिल होगा तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया। यानी कि आप देखो 31 जुलाई को यहाँ पे ड्यू था बट इसने 14 अगस्त को पेमेंट किया,
यहाँ पे 14 अगस्त को था, इसने 22 सितंबर को पेमेंट किया, बाकी में पेमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। बिफोर हो गया तब भी कुछ नहीं आ रहा, ये दोनों कंडीशन। अब कहता है कि अब हमने इसका डिले एवरेज कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 26.5। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया बिकॉज हमारा डेज का है, तो अगेन 27 हमने एवरेज कैलकुलेट किया, सेम एज क्रेडिट लिमिट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ा। मूविंग टू टास्क नंबर 6, टोटल रिसिप्ट अमाउंट बाय क्लाइंट। अगेन हमारे पास क्लाइंट का लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया सेम। अब यहाँ पर भी देखो आपका क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि आपका ये ऑर्डर में नहीं है। तो ऑर्डर कैसे आ जाएगा, यदि आप इसको यहाँ पे मूव कर दो और ये यहाँ पे मूव कर दो, तो अब आपका ये आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन सबका टोटल, यानी कि सम, देखो 81,600। अब आके एक बार चेक जरूर करना है कि आपका ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा हो। यहाँ पे देखो 81,600, जितना चेक्स रहेगा उतना बेटर रहेगा। अगेन जस्ट सिलेक्ट इट, सम 17250, जस्ट कम हेयर एंड चेक रिसिप्ट 17250। यदि आप चाहते हो कि मैं बार बार ये मैनुअली जाके चेक ना करूं, तो व्हाट यू कैन डू, लाइक दिस, माइनस सम ऑफ इनवॉइस अमाउंट, जस्ट सिलेक्ट करिए, एंटर, एंटर, ये जीरो रहना चाहिए, ये आपका चेक्स हो गया। सेम, कम हेयर, दिस, माइनस सम एंड आपका रिसिप्ट अमाउंट। अब इससे होगा क्या, अगेन ये भी जीरो हो जाएगा। इन केस कल की डेट में आपके पास कोई नया क्लाइंट ऐड हो गया और वो आपके इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा, आपके टोटल में यहाँ पे चेक्स आउट हो जाएगा। तो आप जाकर उसको दोबारा चेक करोगे कि कौन सा क्लाइंट ऐड हुआ है और आप उस क्लाइंट को ऐड कर दोगे। यदि आप ऑफिस 365 यूजर है, तो आप देखोगे कि आप उस रेंज में आ रहा है क्या, न्यू क्लाइंट जो न्यू ऐड हुआ है वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा आपका ये है। सेकेंड, आप यहाँ पे और भी एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ से रिमूव करता हूँ कि किस क्लाइंट को आपने कितना परसेंट किया है टोटल का। सो जस्ट सिलेक्ट इट एंड गो लाइक दिस, फिक्स करिए और इसको आप परसेंटेज टर्म्स में आप इसको शो कर दिए, बिकॉज परसेंटेज काफी यूज होता है डेटा एनालिटिक्स में। अब आप कह सकते हो कि आपने किस क्लाइंट को कितना परसेंट कर रहे हो, यानी कि 37 के साथ एबीसी हाईएस्ट पे है और 15 के साथ ये लोएस्ट पे है। अगेन आप यहाँ पर भी परसेंटेज ऐड कर सकते हो, जस्ट गो हेयर एंड जस्ट सिलेक्ट इट, ओके, ओके, जस्ट परसेंटेज आप यहाँ पे कर दो। ये आपका 64% एक ही क्लाइंट से आ रहा है आपके पास में। तो इस तरह से आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स आप कर सकते हो, और जो भी क्वेरीज है, जो भी इसमें एडिशन है, वो आप ऐड कर सकते हो। और कुछ कमेंट्स हैं आपके, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सजेशन है, कुछ एडवाइस है, आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 7 टास्क बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर एक बंदा इसके से कनेक्ट हो जाए। और किसी को कुछ टफ लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज पोस्ट करिए। और हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं जहाँ पे आप पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, ये सब चीजें सीख सकते हैं, तो आप उसके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ, बाय बाय।